नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। आज हम बात करने वाले हैं उस पॉलिटिकल सुनामी के बारे में जो अब नरेंद्र मोदी के घर के अंदर से दिख रहा है। ये सिर्फ एक इंटरनल पार्टी स्ट्रगल नहीं है, बल्कि ये उस मोमेंट का एनालिसिस है जो आपके सामने है, लेकिन शायद मीडिया में कम ही डिस्कस हो रहा है। मोदी के 17 सितंबर के बर्थडे के साथ ही जो पॉलिटिकल फायर टेस्ट शुरू हुआ, उसका इम्पैक्ट सिर्फ उनकी लीडरशिप पे नहीं, बल्कि पूरे बीजेपी और आरएसएस के इंटरनल स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है। दोस्तों सोचिए, वही नरेंद्र मोदी जो 2014 में अपने करिश्माटिक इमेज और प्रोमिसेस के साथ उभरे, वही मोदी जिसने 2019 में फिर से अपने पॉलिटिकल जॉर्नेट को एस्टेब्लिश किया, अब उनके अपने ही पार्टी के अंदर से चैलेंज फेस कर रहे हैं। ये चैलेंज सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं, बल्कि लीडरशिप के सर्वाइवल का है। मोदी ने कभी पार्टी के रूल्स को वेपन के रूप में यूज किया, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लीडर्स को साइड में करने के लिए, लेकिन अब वही रूल्स उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी के सामने दो ऑप्शन रखे हैं। एक, संजय जोशी को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाए, जो कि मोदी के लिए डिकेड्स ओल्ड राइवलरी का सिंबल है, और दूसरा, अगर ये ना माने तो मोदी को प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़कर गाइडेंस काउंसिल में शिफ्ट होना होगा। ये डिसीजन सिर्फ एक इंटरनल पार्टी मान्यवर नहीं है, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो मोदी के लीडरशिप के फाउंडेशन को शेक कर रहा है। दोस्तों, अब पूरा दिल्ली और नागपुर का कॉरिडोर ये बात कर रहा है कि क्या मोदी अपने बनाए रूल्स को फॉलो करेंगे, या फिर उन्होंने जो रूल्स बनाए थे वही अब उनके लिए चैलेंज बन गए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ मोदी के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के कैडर और आरएसएस के आइडियोलॉजी के लिए भी एक वेक अप कॉल है। संजय जोशी का नाम आने के साथ ही गुजरात लॉबी और मोदी के पर्सनल इन्फ्लुएंस के बीच का टेंशन पब्लिकली विजिबल हो रहा है। बीजेपी के अंदर की सब स्ट्रक्चर का एनालिस करे तो दिखाई देता है कि ये एक अनप्रेसिडेंट सिचुएशन है। मोदी की डिकेड लॉन्ग डोमिनेंस के बाद भी आरएसएस को अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए नया प्रेसिडेंट लाना पड़ा। इसका मतलब यह है कि मोदी की ग्रिप अब वो पुरानी आयरन क्लॉड ग्रिप नहीं रही। सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक ने भी इंडिकेट किया है कि मोदी को अब पहली बार अपने ही पार्टी के रूल्स के प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का टेस्ट है, लेकिन साथ ही एक सर्वाइवल टेस्ट भी। लेकिन ये कहानी सिर्फ रूल्स का नहीं है, ये उस नैरेटिव का भी है जो मोदी ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ बनाया था। 2014 और 2019 के प्रोमिसेस 15 लाख पर अकाउंट, डबल फार्मर इनकम, जॉब क्रिएशन, बुलेट ट्रेन, करप्शन इरेडिकेशन, इन प्रोमिसेस का फुलफिलमेंट नहीं हुआ, और ये अब पार्टी के अंदर के डिसेंट के फॉर्म में सामने आ रहा है। पार्टी के सीनियर लीडर्स और एक्स मिनिस्टर अब ओपनली मोदी के डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। दोस्तों, ये डिसेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये बीजेपी के आइडियोलॉजी और ग्रास रूट वर्कर्स के कॉन्फिडेंस का भी रिफ्लेक्शन है। लोग पूछ रहे हैं, मोदी ने पार्टी की कोर वैल्यूज को कितना मेंटेन किया, और क्या ये लीडरशिप के प्रोमिसेस ग्राउंड रियलिटी से मैच कर रहे हैं? अगर इंटरनल सर्वे देखें तो डिससेटिस्फेक्शन का लेवल अनप्रेसिडेंट है, जो कि पहले पब्लिक में नहीं दिख रहा था। ये इंटरनल क्राइसिस बीजेपी और मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव को रिडिफाइन कर सकता है। अब बात करते हैं मोदी की पर्सनल पोजीशनिंग की। 2014 और 2019 के इलेक्शन विक्टोरीज के बाद मोदी का पर्सोना इनविजिबल लगता था, लेकिन अब वो इनविजिबिलिटी डाउट के क्लाउड्स में है। संजय जोशी के नाम के साथ जो टेंशन है वो गुजरात लॉबी और सेंट्रल लीडरशिप के बीच के फ्रिक्शन के सिंबल है। अगर मोदी ने ये डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका प्राइम मिनिस्टरशिप का टेन्योर जेओपार्डी में आ सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो भी उनकी इमेज और पॉलिटिकल डोमिनेंस वीकन हो सकती है। दोस्तों, इस पॉलिटिकल टर्मोइल का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मीडिया और पब्लिक परसेप्शन। मोदी ने अपने कैरियर में हमेशा मीडिया को मैनेज किया है, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन्स हो या ट्रेडिशनल मीडिया स्ट्रेटेजीज। लेकिन अब पार्टी के अंदर से जो डिसेंट आ रहा है वो मीडिया और पब्लिक परसेप्शन के लिए एक नया नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। अगर ये नैरेटिव एस्केलेट होता है तो मोदी के लीडरशिप के इमेज पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा। बीजेपी और आरएसएस के अंदर पावर ट्रांजिशन पहले भी हुआ है, लेकिन मोदी के डिकेड लॉन्ग डोमिनेंस के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब इंटरनल चैलेंज इस स्केल पे दिख रहा है।
सीनियर लीडर्स की पोजीशनिंग, आरएसएस की स्ट्रेटेजी डिमांड्स और मोदी का पर्सनल डिसीजन मेकिंग, ये 3 एलिमेंट्स अब एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में है जिसका आउटकम अभी अनसर्टन है। और ये अनसर्टनिटी सिर्फ दिल्ली और नागपुर के कॉरिडोर्स तक लिमिट नहीं है, ग्राउंड लेवल्स वर्कर और वोटर्स भी इसको क्लोजली देख रहे हैं। अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो पार्टी के इमेज, इलेक्शन और वोटर कॉन्फिडेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये एक टिपिंग पॉइंट है जहां लीडरशिप, क्रेडिबिलिटी, इंटरनल कोहेशन और वोटर ट्रस्ट सब एक साथ टेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि मोदी के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ऑप्शन लिमिटेड है। अगर वो अपोज करते हैं तो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के बावजूद उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो पार्टी के अंदर के परसेप्शन और उनके पर्सनल इमेज दोनों इफेक्ट होगा। ये सिनारियो पहले कभी नहीं देखा गया और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट और मीडिया के लिए एक अनप्रेसिडेंट ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ लीडरशिप का नहीं है बल्कि उस आइडियोलॉजी, स्ट्रेटेजी और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क का रिफ्लेक्शन है जिसे मोदी और उनकी टीम ने डेवलप किया। इंटरनल डिसेंट और आरएसएस के एक्सपेक्टेशन के बीच बैलेंस करना मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये पॉलिटिकल चेस गेम अब पब्लिकली विजिबल हो रहा है और हर मूव का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा, न सिर्फ मोदी के टेन्योर के लिए बल्कि बीजेपी के ओवरऑल पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए भी। और दोस्तों, यहाँ तक एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि मोदी के लिए ये डिकेड लॉन्ग लीडरशिप का सबसे क्रिटिकल मोमेंट है। हर डिसीजन, हर मूव और हर कॉम्प्रोमाइज उनकी पॉलिटिकल लीजेसी और करंट लीडरशिप के फेथ को डिसाइड करेगा। अभी जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वो सिर्फ एक इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है जिसका इम्पैक्ट इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे लॉन्ग टर्म होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोदी के लीडरशिप क्राइसिस के ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट की। ये सिर्फ इंटरनल पार्टी का इशू नहीं है बल्कि बीजेपी के ग्रास रूट वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए भी एक टेस्ट है। अगर संजय जोशी या कोई भी न्यू प्रेसिडेंट आता है तो ये पूरे पावर डायनामिक्स को शिफ्ट करेगा। गुजरात लॉबी का इन्फ्लुएंस कम होगा और सेंट्रल लीडरशिप को अपनी पॉलिटिकल मान्यवर्स रीएवुलेट करनी पड़ेगी। सीनियर लीडर्स के पर्सपेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है। मोदी की डिकेड लॉन्ग डोमिनेंस के बाद सीनियर बीजेपी लीडर्स और आरएसएस फंक्शनरीज अपनी पोजीशन के लिए रेडी हैं। ये इंटरनल नेगोशिएशन और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का एक कॉम्प्लेक्स फेस है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ओपनली मीडिया में एक्सपोज हुआ तो वोटर परसेप्शन और ऑपोजिशन पार्टीज का नैरेटिव भी चेंज हो सकता है। दोस्तों, मोदी के पर्सनल नैरेटिव का भी अब एक प्रेशर पॉइंट है। 2014 में प्रोमिसेस और 2019 में रिपीटेड विक्टोरीज के बाद मोदी का इमेज इनविजिबल लगता था, लेकिन अब इंटरनल डिसेंट और आरएसएस की स्ट्रेटेजी इंटरवेंशन उनकी इनविजिबिलिटी को टेस्ट कर रही है। हर मूव का इम्पैक्ट उनके पर्सनल पॉलिटिकल ब्रांड पर होगा जो वोटर्स और पार्टी वर्कर्स के ट्रस्ट से क्लोजली लिंक्ड है। ये सिचुएशन सिर्फ पॉलिटिकल चेस गेम नहीं है बल्कि आइडियोलॉजिकल टसल का भी रिफ्लेक्शन है। आरएसएस की स्ट्रेटेजिक डिमांड्स और मोदी के पर्सनल लीडरशिप स्टाइल में गैप क्रिएट हो गया है। अगर मोदी नेगोशिएट करते हैं तो उनका लेजेसी इंटैक्ट रहेगा लेकिन उनका कंट्रोल वीकन हो सकता है। अगर वो रेसिस्ट करते हैं तो पॉलिटिकल कॉन्फ्रोंटेशन अनअवॉइडेबल हो जाए। ग्राउंड रियलिटी का एनालिसिस करें तो बीजेपी के कैडर अब क्रिटिकल एवोल्यूशन में है। वर्कर्स और वॉलंटियर्स अब ओपनली पूछ रहे हैं, क्या मोदी ने पार्टी के कोर वैल्यूज को अपहोल्ड किया? क्या प्रोमिसेस फुलफिल किए? ये क्वेश्चन सिर्फ ओपोजिशन का नहीं बल्कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का भी पार्ट है। ये सिनेरियो पार्टी कोहेशन और वोटर कॉन्फिडेंस के लिए अनप्रेसिडेंट है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी कॉम्प्रोमाइज करेंगे या टिके रहेंगे? कैसे ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बीजेपी और नेशनल पॉलिटिक्स को रिशेप करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्चाई की आवाज़ कभी नहीं बदलती। नमस्कार, मैं भविष्य कुमार।